नमस्कार दोस्तों, जय जोहार। मैं कौशल तिवारी और बिहनिया संध्या में आपका स्वागत है। हर चुनाव में, हर सभा में स्वयं को गाली देने के नाम पर रो देने वाले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस बार कर्नाटक में कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने जबरदस्त तंज कसा है। यह तंज किस तरीके से कसा है यह हम आपको बताएं, उससे पहले बता दें कि देश के प्रधानमंत्री स्वयं को गाली दिए जाने को लेकर किस तरीके से इमोशनल हो जाते हैं, रो भी देते हैं और वोट हासिल करने की कोशिश करते हैं। और यह खेल लंबे समय से चल रहा है। शायद यही वजह है कि इस देश की एक कवित्री लता हयात ने बहुत पहले ही लिख दिया था कि मैं पीएम होती तो ऐसे बात बात पर नहीं रोती। हमने फरवरी के एपिसोड में लता हयात की उस कविता को आपके सामने रखा था। और अब जब कर्नाटक में चुनाव हुआ तो देश के प्रधानमंत्री ने फिर वही इमोशनल कार्ड खेलने की कोशिश की। दरअसल कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कह दिया था कि जहरीला सांप है। उसके बेटे प्रियंक खड़गे ने कह दिया था कि नालायक है। और इस बात को लेकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिर इमोशनल कार्ड खेलने की कोशिश की और एक लिस्ट बना ली कि किस तरीके से उन्हें गाली दी जाती रही है। 91 गालियों की लिस्ट लेके देश के प्रधानमंत्री उस सभा में पहुंचे और अपने गाली देने की व्यथा व्यक्त करने लगे। इस पर जब प्रियंका गांधी ने तंज कसा तो मामला उलट गया। प्रियंका गांधी ने क्या कहा, ये पहले सुन लीजिए। प्रधानमंत्री देखा है बहनों और भाइयों, पहला देखा है जो आपके सामने आकर रोता है कि मुझे गाली लग रही है, मुझे गाली दे रहे हैं। आपके दुख सुनने के बजाय अपना दुखड़ा आपको सुनाते हैं। और किसी ने उनके ऑफिस में बैठकर एक लिस्ट बनाई है। अरे आपके दुखों की लिस्ट नहीं है वो आपकी समस्याओं की लिस्ट नहीं है। वो ये लिस्ट नहीं है कि किसानों की क्या समस्या है, हमें क्या करना। वो ये लिस्ट है कि मोदी जी को कितनी बार किसने गाली दी है। कम से कम एक पन्ने पे फिट तो आ रही है। अगर मेरे परिवार को जो गालियां दी हैं इन लोगों ने, हम लिस्ट बनाना शुरू करें तो हम किताब पे किताब पे किताब छपवा लेंगे। हिम्मत करो मोदी जी, मेरे भाई से सीखो। मेरा भाई कहता है गाली क्या, मैं गोली खाऊंगा इस देश के लिए। मेरा भाई कहता है सच्चाई के लिए मैं खड़ा रहूंगा। तुम गाली दो, गोली दो, छुरा मारो, कुछ भी कर लो, घबराओ मत मोदी जी, घबराओ मत। ये सार्वजनिक जीवन है, मोदी और ये सब सहना पड़ता है, हिम्मत रखनी पड़ती है, आगे बढ़ना पड़ता है। तो प्रियंका गांधी का ये प्रहार इतना प्रभावशाली रहा कि बहुत सारे लोगों ने मान लिया कि प्रधानमंत्री सिर्फ वोट की खातिर इस तरह का खेल खेलते हैं, या नौटंकी कहते हैं, हम नहीं कहेंगे, लोग कह रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से इमोशनली ब्लैकमेलिंग कहते हैं बहुत सारे लोग इसे, या इमोशनल होकर वोट हासिल करने की कोशिश कर्नाटक में की गई थी, वह पूरी तरीके से फेल हो गया है कहा जाए तो गलत नहीं होगा। हालांकि अभी भी भारतीय जनता पार्टी के नेता इसे मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कहा जा रहा है कि कर्नाटक में जो माहौल है वह भाजपा के प्रतिकूल है। देखना है कि आने वाले दिनों में जो नया मुद्दा शुरू हुआ है बजरंग बली का, बजरंग दल से तुलना करके भारतीय जनता पार्टी ने बजरंग बली का जो अपमान किया है, वह मुद्दा भी कर्नाटक के चुनाव के साथ साथ देश के विभिन्न राज्यों में भी उठने लगा है। तब देखना होगा कि 13 मई को क्या कुछ होता है। धन्यवाद।